मैं आरबी सिंह यादव एडिटर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको चंद्रयान 3 जो चांद की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर उतर चुका है, यह 6:04 पर भारतीय समयानुसार लैंड किया है और इसकी बहुत सारी चीज़ें देश की जनता के सामने आई हैं। इसको लैंडिंग करते पूरे देश ने देखा और लोगों में भारी उत्साह नज़र आया और बहुत खुशी हुई है, क्योंकि ऐसा रोमांचक क्षण था जिस समय देश की 140 करोड़ जनता को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि एक चंद्रयान पहले क्रैश हो चुका था और उसमें भारी नुकसान हुआ था। खैर, इस विक्रम लैंडर को आज जब सफलतापूर्वक उतारा गया, तब शायद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में थे और वो अंतिम समय में जैसे ही लैंडर उतरने वाला था, टीवी की स्क्रीन पर अवतरित हुए और उन्होंने फिर बड़ी बड़ी बधाइयाँ दी, वैज्ञानिकों से के लिए कहा, तमाम बातें कहीं। लेकिन मैं अब इसके पीछे की कहानी आपको बताना चाहता हूँ कि चंद्रयान 3 में जो लैंडर है उसका नाम विक्रम क्यों रखा गया। शायद बहुत सारे लोग इस बात को नहीं भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं फिर भी इसका उल्लेख करना ज़रूरी समझता हूँ। यह कोई 2014 से शुरू हुआ इसरो नहीं है। ये इसरो 1960 के दशक में शुरू हुआ था। अब बहुत से लोग ये बात कहेंगे कि इसरो की स्थापना तो 1969 में हुई थी और आज उस समय 1964 में तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी। मैं और बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। जिन लोगों को इतिहास मालूम नहीं है, जिन लोगों के को इस बात की जानकारी नहीं है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। विक्रम साराभाई जो हमारे इसरो के जनक थे और भारतीय वैज्ञानिक थे, लंदन में पढ़ते थे, शायद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तब नेहरू भी वहीं थे और नेहरू भी पहले पढ़ चुके थे, लेकिन उनके संबंध होने के नाते विक्रम साराभाई को पूरे परिवार सहित जवाहरलाल नेहरू भारत लेके आए और उन्होंने कहा कि एक स्पेस कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। तब 1962 में नेहरू जी के नेतृत्व में एक स्पेस एजेंसी का निर्माण किया गया और सरकार उसमें पूरी मददगार होने का एक कार्यक्रम दिया गया। तब नेहरू से विक्रम साराभाई ने स्पष्ट कहा था कि देखिए नेहरू जी, काम तो मैं तब करूँगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप मेरे इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल दखल नहीं देंगे। पॉलिटिकल दखल के माने बहुत कुछ होते हैं, जैसे कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए जो धनराशि दी जाती है उसे रोकना, उसमें अटकलबाजी लगाना या इस तरह से करना कि भाई मेरा ये वैज्ञानिक है, मेरे जान पहचान का है, इसको रख लो, इसको रख लो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल दखल देना, खुद प्रधानमंत्री का दखल देना। इस बात के लिए नेहरू जी ने उनसे लिखित में कहा कि नहीं, आप जैसा करना चाहें वैसा करिए, काला पीला नीला जो भी आपको अच्छा लगे, मैं इसकी तरफ बिल्कुल देखूंगा भी नहीं। जब कोई आप प्रोग्रेस करेंगे, यदि आप बुलाएंगे तो मैं ज़रूर इस मामले में देखूंगा, लेकिन मैं इस तरफ आपसे कभी कोई शिकायत नहीं मिलने दूंगा। तो ये तो बात रही विक्रम साराभाई की। और जब विक्रम साराभाई आए तो उनकी पत्नी, उनकी बच्ची और पूरा परिवार साथ में आया। खैर, ये बात रही यहाँ पर। और उसके बाद इसरो का जो स्पेस एजेंसी जो बनाई गई थी, उसका 1969 में इसरो को नाम दिया गया। अब उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं तब तो जवाहरलाल नेहरू ख़त्म हो चुके थे 1964 में। भाई ठीक है, लेकिन उसके जनक तो नेहरू ही थे। नेहरू ने उसकी स्थापना की थी, उसी का नाम बदलकर बाद में इसरो कर दिया गया। और फिर उसके बाद तमाम वैज्ञानिक आए, धवन साहब आए। धवन साहब ने भी पूरा बहुत देरी तक काम किया और पूरे सफलतापूर्वक बहुत सारे काम किए।
खैर वो एक अलग बात है, लेकिन मैं विक्रम साराभाई की फैमिली के बारे में आपको बताना चाहूँगा। विक्रम साराभाई की पत्नी थी मृणालिनी साराभाई। वो बहुत बड़ी देश की नहीं विश्व की सबसे जानी मानी नृत्यांगना थी, बहुत ही काबिल कलाकार थी। मेरे को जैसा यहाँ से जो जानकारी प्राप्त हुई है, अब जब तक वो जिंदा रही तब तक उन्होंने लगभग 20,000 से ज़्यादा लड़कियों को नृत्य की ट्रेनिंग दी थी। और वो आज अपने जहाँ जहाँ जिसको काम मिला वो सफलतापूर्वक काम कर रही है। उनकी एक एकेडमी भी थी जिसको आज उनकी बेटी संभाल रही है। और बेटी ने बहुत सारी चीज़ें अपने इसमें खुलासा किया है कि ये जो कहने का अर्थ ये है कि मेरी माँ के बारे में जो जवाहरलाल नेहरू से संबंध बताए गए, ये वही भाजपा है। प्रधानमंत्री को उन्होंने 2018 में एक पत्र भी लिखा था इस मामले में, चूँकि उनके कई कार्यक्रम देश में चल रहे होते थे, तो उन कार्यक्रमों को बीजेपी काले झंडे दिखाना, विरोध करना, इस तरह का कार्यक्रम करती रहती थी, तो उनके कार्यक्रम पूरे नहीं होने देती थी। गुजरात की एक यूनिवर्सिटी में जब उनको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया गया, जो कि 6 महीने पहले निमंत्रण दिया गया था, जब वो वहाँ पहुँचने वाली थी तो वो कार्यक्रम निरस्त करा दिया गया। कर्नाटक में एक नृत्य नाटिका होने वाली थी, जब भारी विरोध हुआ तो वो कार्यक्रम भी उन्हें निरस्त करना पड़ा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और उनकी माँ को नेहरू के साथ संबंध बताकर बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि बदनाम किया गया, कहने का अर्थ ही है सीधा सीधा। तो इस तरह की घटनाएं जब देश में हुई तो फिर उनकी बेटी को बिल्कुल सामने आना पड़ा और विरोध में आज भी वो अपनी माँ की जो एकेडमी है उसको चला रही है। उनका कहना है कि आज मेरे पिता के नाम पर जो लैंडर चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा है, उसको लेकर वही प्रधानमंत्री झंडी दिखा रहे हैं और वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें नाम तो मेरे पिता का भी जुड़ा हुआ है, जब वो मेरे पिता के और मेरे परिवार के भारी विरोधी रहे हैं। तो कहने का अर्थ बहुत सारा है। मैं यहाँ आपको बहुत सारी और चीज़ें बता नहीं सकता। जिस तरह की बीजेपी ने तमाम चीज़ें सामने रखी, उसमें एक आध दो बातें मैं और जोड़ना चाहूँगा। साराभाई की बेटी मल्लिका साराभाई ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि माय डियर प्राइम मिनिस्टर, यू हैव माय पॉलिटिक्स एंड हेट योर्स, दैट हैज़ नथिंग टू बी विद व्हाट मृणालिनी साराभाई डिड टू promote the culture as country of the world. Over 60 years, she blessed a valiant for our culture in the world. That her birth has, that her death sees no harm of your research, your mentally much you hate me as you are prime minister. Before you are recognized contribution, you have not shame on you. उनकी बेटी मल्लिका साराभाई ने ये कहा था कि उनकी मौत पर आप जो दो शब्द नहीं कह सके थे, आज आप ताली बजा रहे हैं और उनको वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं, जबकि मेरे पिता के नाम पर विक्रम लैंडर चंद्रमा पर है। तो ये सारी बातें थी। हालांकि ये बड़ी, मैं समझता हूँ, बड़ी ओछी हरकत टाइप रही। तो इस वजह से उन्होंने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वारंगल में मल्लिका साराभाई केंद्र रामप्पा मंदिर में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई उनको। उन्होंने कहा कि अनुमति नहीं मिलने के पीछे भाजपा के साथ उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक मतभेद थे। तो बहुत सारी बातें उन्होंने उठाई हैं और उनका कहना है कि आदर्शों को नष्ट किया जा रहा है। कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई का आरोप है भाजपा की प्रतिक्रिया पर। तो ये कई एक चीज़ें हैं, मैं आपके साथ साझा करूंगा, इन फोटो को भी साझा करूंगा अभी इसी अपनी पोस्ट पर। तो कुल मिलाकर के ये है कि राजनीति अलग जगह होती है, लेकिन आप जिस व्यक्ति का देश में योगदान है, कोई उसने काम किया है, उसकी सराहना करने में आप
पीछे क्यों रहते हैं? आप पीछे रहिए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन नफरत की नज़र से क्यों देखते हैं? ये चीज़ मल्लिका ने उठाई है। तो आज भी उन्होंने कहा है कि ठीक है, मेरे पिता के नाम पर जो लैंडर है विक्रम, उसको उसके हवाले से आप दुनिया को संकेत दे रहे हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि ये नरेंद्र मोदी के लिए सोचने का विषय है कि पिछले कई वर्षों में, या ये कहें कि पिछले 10 वर्षों में, विक्रम साराभाई के परिवार के साथ आपने जो किया, क्या वो ठीक था? ये उनको सोचना चाहिए। तो मैं इस वीडियो को यही इसलिए समाप्त कर रहा हूँ कि आज देश हमारा चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुँचने से बहुत खुश है, बेहद खुश है, और हमारे जो वैज्ञानिकों की टीम है उसको बधाई देता है। मैं खुद भी बधाई देता हूँ कि वो इसके काबिल हैं और वो पूरे विश्व में नंबर 1 बन गए हैं, क्योंकि चंद्रयान 3, या भारत कहना चाहिए, दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई पहला देश है जो अपना मिशन लेकर पहुंचा है और तिरंगा झंडा उसने लहराया। ऐसा पता चला है कि वहाँ पर पानी के बहुत बड़े भंडार हैं, शायद हो सकता है और भी चीज़ें मिलें। तो इसकी खोज लैंडर करेगा और चंद्रयान से वहाँ से जब कोई संकेत मिलेगा तो हम भी आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ। खैर, मैं इस अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। लिहाजा आप इसको, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, फॉलो करें, लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।